सबको जय सो गुड मॉर्निंग। मैं फिर से अपने एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं हर संडे को एक वीडियो जरूर डालूंगी। सबसे पहले तो यशु राजा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे आप लोगों के बीच में ये बोलने का मौका दिया कि मैं इतनी हिम्मत कर पाई कि मैं इस वचन बोल रही हूँ। और दूसरा आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इसे सुन रहे हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में सुन रहे हो। मुझे इसी तरीके से प्यार करते जाइए और मेरे से ज़्यादा प्यार इस वचन को कीजिए। और इस वचन जो मैं बोलने का मेरा मकसद है वो यही है कि हम सुनते तो हैं, अब इसको सुनने वाले नहीं, इस पे मनन करने वाले, इस पे चिंतन, इस पे आचरण करने वाले हमको अगर बनना है तो हमें समय है कि हमें बहुत सारा समय परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ बिताना होगा। और सिर्फ पढ़ने से या चर्च जाने से या प्रार्थना करने से हम स्वर्ग राज्य के लायक नहीं बनेंगे। हमें धार्मिकता के साथ साथ अपने अंदर पवित्रता भी लानी पड़ेगी। तो चलिए आज का एक नया सब्जेक्ट, नया विषय के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। उसका नाम है नए सिरे से जन्म लेना। अब ये नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है? हम एक्चुअली क्रिस्त कब बनते हैं? हम क्रिश्चियन बन गए, हम कैथोलिक बन गए, हम प्रोटेस्टेंट बन गए, हम बिलीवर्स बन गए, लेकिन एक्चुअली हम क्रिस्त कब बनते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। हमें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, यदि हमको उस छवि जो कि हमको प्रकाशित करने में हमें बताया गया है स्वर्ग राज्य की, कि स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में उतरने वाला है, आने वाला है। और आज का जो आप अगर सब लोग चर्च गए होंगे तो आज का जो मेन मुद्दा फादर का था वो ये था कि नई पृथ्वी और नए आकाश का हम इंतजार कर रहे हैं। तो नई पृथ्वी और नया आकाश क्या है? उसका मतलब डेफिनेटली ये तो है कि ये पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों की दोनों क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। सही है ना? तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? नई पृथ्वी और नई आकाश का। तो इस नई पृथ्वी और नए आकाश में वही लोग एंट्री करेंगे जो नए सिरे से जन्म लेंगे। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? यीशु ने कहा जो मेरी साथ मर के नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक का वो मेरा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सही है ना? ये आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, ये वचन डीप में आप पढ़ लीजिए, सही में आपको पता चल जाएगा एक्चुअली क्या है वो। ठीक है? तो अब यीशु मसीह जब जन्मे तब हम सब, आप बाइबल अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सबने जब तक वो क्रूस पे नहीं मरे उसके पहले तक हम सब ने उनको यीशु मसीह कहा। सही है? जब तक वो क्रूस पर नहीं मरे तब तक हम उनको क्या कहलाते हैं? वो मसीहा कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन उन क्रूस पे मर गए और तीसरे दिन जब वो जी उठे तो वो यीशु क्रिस्त कहलाए। यीशु क्रिस्त कहलाए मतलब क्या हो गया? हमारे मनुष्य जाति के सारे पापों के लिए, सारे बुराइयों के लिए वो क्रूस पे मर गए। वो जो पुराना जो भी था ना, पुरानी विधि का जितना भी हमारे ऊपर श्राप था मनुष्य जाति पे, जो भी बुरे विचार, वो सब पुरानी जो पूरी चीजें है ना, वो क्रूस पर मर गई। अभी अब क्रिस्त जी उठने के बाद नया हो गया। सब कुछ यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ गया। अब आपको जो कुछ भी मानना है, जो कुछ भी मिलने वाला है, जो कुछ भी आपको करना है, वो यीशु क्रिस्त के समान ही करना होगा। अब यदि हमको क्रिस्त के समान जाना है या क्रिस्त के समान बनना है तो हमको क्या करना? हम में तो इतनी हिम्मत नहीं, हमको मरेंगे, क्रूस पे जाके मरेंगे किसी के लिए। सही है ना? हम हमारे अपनों के लिए ही प्यार और मोहब्बत नहीं ला सकते, क्षमाशीलता नहीं ला सकते। ये बात भी सही है। कई बार कुछ उससे इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हमारे को उस पर वो अमल नहीं होता है। सही है ना? लेकिन हमको अगर मरना है तो क्या है? तो हमको अगर मरना है तो हमारा मरने का मतलब था, जीसस का बोलने का मतलब यह था कि जब हमको क्रिस्त के जैसा बनना है तो हमको हमारे पुराने स्वभाव को छोड़ना होगा। फिर हमारी उम्र का कुछ भी हो, हम 10 साल के हो, 20 साल के हो, 40 के हो, 80 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यीशु के समान आचरण अपने चरित्र में लाना ही पड़ेगा यदि हम क्रिस्तीय बनना चाहते हैं। तो आप प्रोटेस्टेंट बन सकते हो, आप कैथोलिक बन सकते हो, आप बिलीवर्स बन सकते हैं।
धार्मिकता कैसे, चर्च जाके बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके, सही है। लेकिन अगर आपको क्रिस्तीय बनना है तो आपको अपने पुराने स्वभाव को, पुराना स्वभाव मतलब ऐसा स्वभाव जो स्वभाव सिर्फ आपको अपने से जोड़ता है, ईश्वर से नहीं जोड़ता। जैसे कि आप बहुत प्रार्थना की, चर्च में गए, आपने वचन पढ़ा और बाइबल पढ़ी, और अब घर में आने के बाद मान लीजिए आपको घर में किसी ने एक कप चाय के लिए नहीं पूछा या नहीं बना के दिया, तो आपने उस चाय के सब्जेक्ट को लेके पूरे घर का तांडव कर डाला। तो मतलब क्या है, आप जैसे चर्च में गए थे आप वैसे ही चर्च से बाहर आए। बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना और बाइबल को चरित्र में उतारना, ये 3 अलग कैटेगरी है। जिस दिन हम और आप बाइबल को अपने चरित्र में उतार लेंगे उस दिन हम क्रिस्तीय बन जाएंगे। तब तक हम धार्मिक हैं, हम क्रिस्तीय नहीं हैं। धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है धार्मिक, हिंदू धर्म का, बौद्ध, वो सब, अगर वो रीति रिवाज को फॉलो करा किसी भी धर्म का तो वो धार्मिक है। लेकिन वो पवित्र, जब तक पवित्र नहीं होता तब तक वो क्रिस्ती नहीं होता। यीशु बोलता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बनो। अगर तुमको मेरे पिता के पास जाना है तो जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम क्या करो, पवित्र बनो। तो आपकी पवित्रता और आपकी धार्मिकता, ये दोनों मिला के ही आप क्रिस्त के जैसे बन सकते हैं। आपकी सिर्फ धार्मिकता है, आप चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके कैरेक्टर में वो चीज़ें नहीं आ रही है, आपके आचरण में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, आप एस इट इज हो 30 साल, 40 साल, 50 साल से, तो आप में पवित्रता नहीं आ रही। पर आपको पवित्र आत्मा के, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको विनय बनना सिखाती, हमको सहनशील बनना सिखाती, हमको क्षमा करना सिखाती और हमें विवेक देती कि हम कहाँ पे कैसा आचरण करें, कैसे माहौल में कैसा आचरण करें, हमको पवित्र आत्मा विवेक के द्वारा सिखाती है। तो यदि हमको नए सिरे से जन्म जब तक हम नहीं लेंगे क्रिस्त में, तब तक हम क्रिस्तीय नहीं कहलाएंगे। हम कैथोलिक कहला सकते हैं, हम प्रोटेस्टेंट कहला सकते हैं, हम बिलीवर्स कहला सकते हैं, लेकिन हम क्रिस्तीय नहीं कहला सकते। मनुष्य जब तक अपने पुराने स्वभाव को नहीं त्यागेगा, अपने उसी एटीट्यूड के साथ जिएगा जिसमें उसको आज तक ना कुछ सीखने का कोशिश नहीं करेगा यीशु के समान, तो वो कभी भी नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता। यानी कि हम इस दुनिया में भी तो रह के तकलीफ की जिंदगी जिए और मरने के बाद भी हम नरक में जाके वहाँ भी तकलीफ में ही जीने वाले। हम मरने के बाद अपनी आत्मा के साथ क्या लेके जाने वाले हैं, ये सारे अनुभव जो हमको इस संसार में आएंगे, अच्छे बुरे जो भी अनुभव हमको आ रहे, वो हमारी आत्मा के साथ जाएंगे, उसी के द्वारा तो हमारा न्याय होगा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनुभव के साथ नहीं, आत्मा के साथ नहीं जाने वाली है। तो हमको हमारे जो बुरे पुराने स्वभाव है, जो पुराना अनुभव है, उसे त्यागना होगा और ऐसा स्वभाव हमारे को अपनाना होगा जिसमें यीशु की खुशबू आती हो, जिसमें पवित्रता की खुशबू आती है। माता मरियम से इसलिए नहीं चुनी गई थी कि वो धार्मिक थी, माता मरियम इसलिए भी चुनी गई थी कि वो पवित्र थी, क्योंकि वो 13 साल की थी, सही है ना, 13 साल की एक लड़की पवित्र थी। लेकिन आज के ज़माने में आज 10 साल का, 11 साल का, क्या 9 साल का, 3 छोटे से छोटा बच्चा भी पवित्र नहीं है। हम आज के बच्चों को पवित्र बोलने, क्योंकि उनको सब कुछ का नॉलेज हमसे ज़्यादा देने वाले हम खुद है, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा। तो हम हमारे बच्चों में पवित्रता लाएंगे कैसे? और वचन कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मारा, क्योंकि बालक तो वो बालक रहे ही नहीं, उन्हें पवित्रता रही ही नहीं। और उसका बोलने का मतलब ये था कि हम भी बालक जैसे ही बन जाए, शरीर चाहे जितना बड़ा हो जाए हमारा, अलाप बुद्धि चाहे जितनी हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नए सिरे से जन्म लेना है यीशु में। जैसे कि आप अगर देखोगे तो पौलुस को संहिता का पूरा नॉलेज था, वो संहिता को पूरी भांति जानता था, वो रोम राज्य का था और सेना अच्छे पोस्ट पे था, वो पूरी तरह से जानता था, वो गलत काम नहीं कर रहा था, सही है ना, वो बराबर सही काम कर रहा था संहिता के। लेकिन जब यीशु ने उसको चुना तो उसको अंधा किया, क्यों? ताकि जब उसकी आंखें खुले तो वो नए सिरे से नए विधान को देखे। वो जो पुराना विधान था, जो यीशु के साथ क्रूस पे मर गया, यीशु मर गया बोलने से खत्म हो गया, वहां जाके वो उसने अपने टर्म और कंडीशन सारे पूरे कर दिए। जिस दिन यीशु क्रूस पे गए उस दिन पुराने विधान की सारी कंडीशंस वहां खत्म हो गई।
अब नया विधान का कंडीशन है। तो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम कैसा है, वो पुराना विधान और नए विधान को साथ में लेके चलते हैं। बहुत से लोग आज भी वही डायलॉग मारते कि प्रभु पापियों के लिए आए थे। प्रभु पापियों के लिए उस वक्त आए थे जब पापी लोग उनको बुला रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब तो पाप ही खत्म कर दिया ना प्रभु ने। जिस दिन प्रभु उस क्रूस पे मर गए, उस 3 दिन तक जब वो अधलोक में थे, वो 3 दिन तक जब उन्होंने वो शैतान के जाने के बाद भी उनकी आत्मा का नाश नहीं हुआ और वो पुनरुत्थान में आ गए, उस दिन तो पाप मर गया, खत्म हो गया। अब हमको क्या बात करना है, हमको धार्मिकता की बात करना है, हमको पुनरुत्थान की बात करना है कि प्रभु धार्मिक लोगों को लेने आने वाले हैं। ये हमारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए। लेकिन आज भी लोग ना पुराने विधान नए विधान को साथ में लेके चल रहे हैं। विधान, पुराना विधान यीशु के बारे में बताने का एक हमारा आईना है, वो कि ऐसा ऐसा होने वाला है। उसको ये हमको आप पुराना विधान नए विधान को साथ में लेके नहीं चल सकते। हाँ, सीखने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए भी ठीक है, लेकिन नया विधान सब कुछ नया हो गया है। यीशु ने क्या बोला, क्रूस के ऊपर हाथों खड़ा चढ़ा था, क्या बोले, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो क्या मतलब था इसका, कि जो भी प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में लिखा था उस विधान में, वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब एक नया विधान शुरू हो गया और नए विधान की वाचा यीशु से शुरू होती है। यीशु ही वो है। अगर आप जब तक यीशु के लिए नहीं मरोगे, मतलब इस संसार के लिए तो आपके विचारों में, स्वभाव में आप मरोगे, लेकिन यीशु में आप जियोगे, आपके विचार नहीं होंगे, आपका जीवन में बात करने का तरीका अलग होगा, आपके सोचने का नजरिया अलग होगा। आपको जब कोई छोटी छोटी कुछ बात बोलेगा तो बात ज़्यादा दिन तक आप दिमाग में लेके नहीं बैठोगे। आपको जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप सबसे पहले आवाज़ किसको लगाओगे, यीशु को लगाओगे। आप हर मुसीबत में, हर परेशानी में सबसे पहले किसको आवाज लगाओगे, यीशु को। और जिस दिन हम ऐसा करने लग जाएंगे, उस दिन हम नए सिरे से जन्म ले लेंगे यीशु के साथ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइए और बहुत मात्रा में इसे फॉरवर्ड कीजिए। यीशु आपके जीवन में काम करता रहे, वो संसार के अंत तक हम सबके साथ है। लेकिन फिर से एक बार बोलूँगी, जब तक आप यीशु को अपने लाइफ में, अपने जीवन में इनवाइट नहीं करोगे, तो वो आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पवित्र बाइबल है। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताते हैं, यीशु में बोलते हैं कि हो सके तो सबके साथ क्या करो, मेल मिलाप करके रखो। इसका मतलब वो भी जानते हैं कि हर एक मनुष्य ईश वचन सुनने के बाद ईश वचन के समान आचरण करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमको कोशिश करते रहना है हर किसी के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखने के, हर किसी को क्षमा करने के और हर किसी के रिश्ते को साथ में लेके चलने के लिए। सबको फिर से एक बार जय श्री